ले बेटा और देख मैं क्या कर सकता हूँ। ले तू और थप्पड़ पे थप्पड़ मारो। अरे बस करो, चलेगा तुझे। हो गई ये थप्पड़ लाल हो गई मेरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग मुझे उल्टा टांग कर क्यों मार रहे हैं, तो इस मार का कारण जानने के लिए कहानी शुरू से सुननी पड़ेगी। डैडी, मुझसे नीचे बैठ के दूध नहीं निकाला जाता। घुटने दुखते हैं मेरे, आप ही निकाल लो। अगर तेरे घुटने दुखते हैं तो भैंस से विनती करो क्या कि वो घुटने पर बैठकर दूध दे दे तुझे। भाई काम करते समय तेरे घुटने दुखने लगते हैं। सारा दिन चंडाल चौकड़ी के साथ मस्ती करता है, तब कुछ नहीं होता तुझे। आ गई मम्मी जी। मैं भी सोच रहा था कि भाई मुझसे बेइज्जती महसूस क्यों नहीं हो रही है। आखिर कमी किस चीज की है? सिर्फ जूतियों से कुछ ना होने वाला, तुझे गालियों की जरूरत है। आप दोनों ने कोई स्कीम के साथ पैदा किया क्या मुझे, कि ऐसा बेटा पैदा करे जिसकी जम के बेइज्जती कर सके? कैसे दोनों साथ होकर मुझे जलील करने के लिए लगे हो? अगर इतनी मेहनत मेरी शादी के लिए की होती ना, तो अब तक मेरा बेटा भी हो गया होता। ओए बेटा पैदा करके तू खिलाता क्या? कद्दू? आपने बड़ा मुझे शाही पनीर दे देकर स्कूल भेजा था, और मैंने तो साथ साथ के बच्चों के टिफिन खा खा कर 5वीं पूरी की है। अब गालियां खा के जिंदगी पूरी करेगा तू? शाबाश, मेरी जिंदगी खत्म करो बैठे बैठे, आप मत खत्म होना। ओए, देख रही है इसे, कैसी औलाद पैदा की है तूने। मैंने अपने बाप के सामने कभी मुंह नहीं खोला। दादाजी का सर फोड़कर तो आपने अपने फेरे पूरे किए थे, सारा गांव जानता है। मुंह क्या खोलोगे जब दादा का सर ही फोड़ दिया? बाप का सर तो मैंने नहीं फोड़ा था, लेकिन आज तेरा सर जरूर फोड़ूंगा मैं। रुक जा, रुक, मुझे खंभा उखाड़ जाने दो डैडी, अपने अंदर के सनी देओल को, कहीं आपकी कमर ना लचक जाए। ओए रानी, कोई ईंट ले आओ ढूंढ कर, आज मुझे इसका सिर फोड़ना ही फोड़ना है। पहले तो आपको कोई ईंट लाके देने वाला चाहिए, तब जाके सर फोड़ोगे। अरे आप अपनी औलाद से कम आलसी हो क्या? जैसा आलसी बाप वैसा आलसी बेटा। अरे लड़की देखने जाना है, कम से कम कॉल करके कल का टाइम तो पूछ लो। पूछता हूँ। ठीक है, मेरा फोन ला के दे मुझे। मेरा तो जी करता है कि मैं तुम्हें ही घर से निकाल दूं। सारा दिन फालतू पड़े रहते हो। ये शुरू तो बेटे से होती है, बाद में खर्चा पानी लेके मेरे पे चढ़ जाती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ओ डैडी, अरे आ जाओ, 2 हंसों के जोड़े, पहले ही हम लोग लेट हो चुके हैं। तुझे बड़ी जल्दी है लड़की वालों से ना सुनने की। ना ही सुनना है ना, थोड़ी देरी से सुन लेंगे। ओ डैडी, रब ने इतना बड़ा मुंह दिया है, कभी तो ढंग की बात कर लिया बेटा तू करो। अंदर बैठ, आज तो रिश्ते के लिए हाँ हो ही जाएगी। रात को मैंने एक सपना देखा, मैं अपने सुंदर से पोते को गोद में खिला रही हूँ। अगर बच्चा सुंदर था तो इसका नहीं होगा। इससे सुंदर बच्चे की तू उम्मीद मत ही करना। दादाजी को कौन सी आपसे उम्मीद थी? फिर भी मैं सुंदर हुआ कि नहीं? बेटा तू मुझ पे गया ना, इसलिए सुंदर है। इन पे गया होता ना तो अस्पताल में ही छोड़ाती। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई जी? ना जी ना सरदार जी, जरा भी नहीं। लीजिए पानी लीजिए। अब बस रख दो बेटा। पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप? लेने देने की बात बाद में कर लेंगे, पहले लड़की देख लेते हैं। मैं तो चाय पानी की बात कर रहा हूँ जी। चाय पानी क्या होता है, वो तो ले ही लेंगे। ये मेरा बेटा है जी, प्रगट, इकलौता बेटा है मेरा। हमारे पास जो कुछ है इसी का तो है। बेटा आप काम क्या करते हो? मैं जो मम्मी डैडी काम कहते हैं वही कर देता हूँ जी। वैसे खेती बड़ी अच्छा कर लेता हूँ। भाई साहब, आपका जो लड़का है ना, हमें बहुत पसंद आ गया। लो जी, प्रीत भी आ गई। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, जीती रहो। ले ले। ओए तू अभी तक लड़कियां ही देख रहा है। लो, गुड़िया बेटे को जानती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छे से जानती हूँ अंकल मैं। इसने भोली को छत पर बुलाकर धोखा दिया था। भैया इन्हें अभी घर से निकालो। इसने भोली को धोखा भी दिया था और पंचायत में उससे शादी करने से मुकर भी गया था। चलो जी, ठीक है फिर सरदार जी, चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम लोग। चलो, नमस्ते भाई साहब। एक मिनट, बर्फियाँ ले लेता हूँ मैं। पर मैं आपको सच बताऊं, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो सिर्फ घर वालों से छुपकर छत पे बैठा पी रहा था। चल चलते हैं, अगर मेरे मामा जी ने देख लिया ना तो हमारी शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे।
अरे डरती क्यों है? तेरा मामा तो शादी में पैक पे पैक लगा के हवा गिरता फिर रहा है, और अगर जट साथ में खड़ा हो ना तो थोड़ी दिलेरी रखनी चाहिए। अरे छत पे कौन है भाई? भोली भाग नहीं तो जूते पड़ेंगे। हाँ भाई बलवंत सिंह, कल रात को जो हुआ है उसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरपंच साहब, मिट्टी डालो। ओए मिट्टी तो कल रात को तेरे बेटे ने पंचायत के मुंह पे मार दी है, और लड़की तो अपने ननिहाल पे रहने आई थी और परगत ने ये करतूत कर दी है। ननिहाल आई थी तो बैठती चुपचाप, ये तो लोगों की छतों पर घूम रही थी। बहन जी जरा सोच समझ के बोलो, आपका बेटा इतनी रात को छत पे क्या करने आया था? करवा चौथ का व्रत तोड़ने गया था। यार हमारी छत है, मैं आधी रात को जाऊं या दोपहर में जाऊं, तुम लड़की से पूछो ये हमारी छत पे क्या करने आई थी। इसने बुलाया था। मैंने फोन किया था या आवाज लगा के बुलाया था? ऐसे करके बुलाया था। ये बात तो साफ है बलवंत सिंह, तेरे बेटे की वजह से लड़की की बदनामी हुई है। अब परगत को लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। मैं नहीं करूंगा इसके साथ शादी। पर जब शादी नहीं कर दी थी तो ये करतूत क्यों की? डैडी गांव वालों को गलत फहमी हुई है, हम लोग तो भागते भागते एक दूसरे से टकरा गए। पर क्या फौज की भर्ती हो रही थी जो भाग रहे थे? हम इनकी गांव की पंचायत को क्या जवाब देंगे? अगर परगत ने इस लड़की के साथ शादी नहीं की ना तो इसका रिश्ता कैसे होगा? सरपंच साहब अगर किसी को एतराज ना हो तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे गांव की वजह से किसी लड़की की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ तो फिर ठीक है, लड़की के माता पिता से बात करके शादी की तैयारी करते हैं। और भाई बलवंत सिंह, शादी का जो भी खर्चा होने वाला है वो तुम्हें भरना पड़ेगा। उतरो, अब क्या स्वागत करूं? स्वागत करना तेरे कर्मों में नहीं है, तुझे तो मर जाना चाहिए अभी। सुन बेटा, इतना खर्चा तो तेरी शादी में नहीं होगा जितना लड़की देखने में हो गया। देख बेटा, अगर भोली के साथ तेरा कुछ था तो शादी कर लेता। देख, काले ने भोली से शादी की और अब 5 साल की बेटी है उसकी। हाँ। अगर तू पंचायत में मना नहीं करता ना तो वो लड़की तेरी होती। वो लड़के फिर भी काले की होती। मैं तो कब से आप लोगों से कह रहा हूँ कि उस छत पे मैं नहीं, काला था। हद हो गई आप लोगों की भाई। लो चला गया। ओए फिर चल दिया आवारा दोस्तों के पास। अरे उनको छोड़, अगर उनके साथ घूमेगा तो कोई लड़की नहीं देगा तुझे। आप लड़की ढूंढो। यार दोस्तों क्या, मैं तो माँ बाप भी छोड़ दूंगा, और वो भी जंगल में जाके छोड़ूंगा ताकि वापस लौट के ना आ सके। रुक जा, तेरी तो- हो शादीशुदा को मिलेंगे पराठे, कुंवारियों को सूखी रोटी मिले, कुंवारों को आए आए। ओ सुखी, ओए चिकन तो जबरदस्त बनाई है मैंने, एकदम मस्त है भाई। ओए बापू आजा यार, कितना दिल लगता है तुम्हारा अंदर। जाने क्या रखा है तुम्हारा बाथरूम में जो हर घंटे यहाँ वापस आ जाता है। अरे बापू से पूछ ले, प्रेशर आया था या गलत फहमी थी? चलो। किधर चलें? मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ हाथ पकड़ो। ओहो, अंधों का एक सिस्टम होता है, आवाज सुनकर ही मुड़ेगा ना। श्रवण कुमार ने अपने पिता को सारी दुनिया घुमाई थी और तू अपने बापू को बाथरूम नहीं ला सकता? पैरों पे बिठा के घुमा दूं? ओ श्रवण अपने पिता को घुमाने के लिए इतना नहीं चला होगा जितना मैं आपको बाथरूम से कमरे और कमरे से बाथरूम में लाने के लिए चला हूँ। इस जमाने का श्रवण कुमार है। भगवान ने अगर पैसे वाला बनाया होता ना तो मैं आपको डायपर पहना देता। यहाँ चलो इस तरफ। नमस्ते अंकल। हो गया प्रकट? ले भाई हनी, डाल दे गिलास में। अब इसको मरना ही है तो क्या करें? थोड़ा तो छोड़ दे यार, क्या नाम है तेरा? अब करो कुछ बात। अब क्या बात करूं? अद्धा तो एक सांस में ही गटक गया। अब होश में हम क्या बात करें? तो इसको तोड़ के चाट ले, शायद निकल आए थोड़ा सा। जीभ न कट जाए, चाट तो मैं लूंगा। फिर मेरे सारे रिश्तेदार कई रिश्ते लेकर मेरे घर आए। नमस्ते जी। नमस्ते।
बहन जी, लड़का तो बहुत सुंदर है पर उम्र थोड़ी ज्यादा लगती है। ना बहन जी, इसकी उम्र कुछ ज्यादा ना है। बस कुछ दिनों पहले इसे पीलिया हो गया था, इसीलिए थोड़ा कमजोर दिख रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले महीने आप बराड़ जी की लड़की देखने आए थे ना? हाँ जी, हम गए थे बराड़ जी के यहाँ, पर बात नहीं बनी। लड़की के ना दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े थे। दांत टेढ़े नहीं थे, तुम्हारा लड़का ही टेढ़ा है। वो लड़की हमारी रिश्तेदारी में है। मम्मी तो फिर भी हौसला बढ़ा रही थी, पर डैडी तो बस फैसला सुना रहे थे। मुन्नी से ज्यादा बदनाम है तू इस इलाके में। अरे तुझे लड़की कौन देगा? हाँ जी भाई साहब, क्या बात है, क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? अरे कुछ नहीं यार, हाथ में शादी की लकीर ढूंढ रहा हूँ। हाथ में तूने कई बार ढूंढ के देख लिया, इसमें नहीं है। पैरों में देखो, कहीं उसमें तो नहीं है? अरे शादी के लिए लड़की की जरूरत होती है, लकीरों की नहीं। अरे हमें इस उम्र में कन्या कौन देगा? हमारी तो खुद कन्यादान की उम्र हो गई है। बात तो सही कही तूने। मुझे भी सबसे पहले जिस लड़की का रिश्ता आया था ना, पिछले हफ्ते उस लड़की की शादी हो गई। चाहे मैं कल ही मर जाऊं, पर मरना तो मांग में सिंदूर भर के ही है। ऐसे ही नहीं मरना मुझे। शादी होना तो दूर की बात है, शादी देखे हुए भी 10 साल हो गए। लो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कल मेरे बुआ के बेटे की शादी की पार्टी है, तुम लोग चलोगे मेरे साथ? लो सुनो, अरे नेकी और पूछ पूछ। डैडी मैं आई, फंक्शन अभी खत्म हुआ है। ओके बाय। सॉरी। नहीं जी, मैं फोन पर थी इसलिए आई एम सॉरी। नहीं जी, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। आप तो फोन पर थी इसलिए देखना तो मुझे चाहिए था ना। ये भी सही है। नाइस, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा भी शादी में आके मूड चेंज हो गया, नहीं तो टेंट के नीचे खड़े खड़े रोटी खा के वापस चला जाता मैं। आपके बच्चे आपकी बातें सुनकर बहुत खुश होते होंगे। बच्चे कहाँ जी, अभी तक तो शादी भी नहीं हुई। पर अब तो बड़ा मन कर रहा है। क्या कहा? मेरा मतलब आपका भी मन कर रहा है ना, तो हम लोग आधे पैसे डाल के शादी कर लेते हैं। आपका क्या मेरा क्या, फर्क थोड़ी ना है, सब बांट लेंगे ना। फेरे लेने हैं, फ्लैट नहीं लेना। हाँ। गोभी कितने की है भाई? 40 रुपए किलो। नियमितीकरण विभाग में इंस्पेक्टर हूँ मैं जी। 5 मिनट में तेरा ठेला उठाकर कमेटी के ट्रक पे चढ़ा दूंगा। 40 रुपए किलो, 20 रुपए के हिसाब से 2 किलो तोल दे। ठीक है। हेलो सर, मोबाइल पे एक नया प्लान आया है, सुनना चाहोगे? जब देखो तब फोन करके अपने उल्टे सीधे प्लान बताते रहते हो। बिल तुम्हारा बाप देगा क्या? हाई कोर्ट में वकील हूँ मैं। अगर वापस फोन करके मुझे परेशान किया तो मेंटल हैरेसमेंट के केस में तुम्हारी कंपनी को बंद करवा दूंगा मैं। बेकार में लोगों को परेशान करते रहते हैं। तू क्या देख रहा है बे? चाहे मैं इंस्पेक्टर हूँ या हाई कोर्ट में वकील, तू मुझे तनख्वाह देगा क्या? मैं बंदा देख के अपनी पोस्ट बदल लेता हूँ। और 2 किलो आलू भी तोल दे जी। अरे भाई, इस उम्र में घर पे नहीं बैठा जाता, अब एक्सीडेंट के बाद तो घर पे ही बैठोगे ना। बेटा मैं बैठे बैठे तेरे जैसे बंदों को साथ लेके बैठ जाता हूँ। तू मुझे अभी अच्छे से जानता नहीं है ना। हमने तो सोचा था करंट खत्म हो गया होगा, बाबा जी तो अभी भी झटके मारते हैं। कोई करंट तो मुझ में इतना है कि तेरे जैसों के फूंक मार के भुर्जी बना दूं। बस इतनी सी निकली की आवाज। शर्म कर बेवकूफ, मुझे बाबा जी बोलता है। अच्छा छोटे भाई जी, आपकी आंखें पहले ही सूजी हुई है, संभाल के कहीं गिर ना जाएं। मैं आलू मार के तेरा सिर न फोड़ दूं। अरे शुक्र करो कि दारू लेने जा रहे हैं, अगर कहीं हमने 1-2 पैक लगा दिए होते ना तो कहीं पर आईसीयू बेड पर पड़े होते। फिलहाल तो मैं सदर के थाने में एसएचओ लगा हुआ हूँ। तो ऐसा है कि चुपचाप सारे आलू उठाकर लिफाफे में भर दे, नहीं तो और 5 मिनट बाद तुम सब के सब थाने में पिटते नजर आओगे। ओए आज तक हम लोग पीकर इंस्पेक्टर के आगे नहीं गए, तू होश में एसएचओ भी बन गया। चल फटाफट कर, आलू गोभी इकट्ठे करके घर जाके सब्जी बना। बड़ा आया एसएचओ साहब। लो जी शेरो, हो जाओ तैयार, आ गया ठेका। चल भाई। चलो पैसे निकालो। ले पकड़ भाई मेरे। अरे ये तो 90 है, 10 और निकाल। अच्छा जेब में रह गए होंगे गलती से। जानबूझ के नहीं दिया होगा। तो एक काम कर, ठेके वाले को बोल देना कि हम लोग बाबा जी के भक्त हैं, 40 रुपए कम लगाएगा, उसी पैसे के अंडे खा लेंगे। तू कहते तेरा रिश्तेदार है ना। अब जा भी। 20, 30, 40 ये थैंक यू। और कुछ चाहिए? और कुछ नहीं ना, अब चलते हैं। और चलिए, कुछ तो पकड़। नहीं लेना था? नहीं और कुछ। अरे कमीनो, कभी इसने किसी का घर बसने दिया है? इतनी गंदी चीज, मुझे तो अब तक समझ में नहीं आता कि लोग ये पीते क्यों हैं। अरे
दूध है, जूस है और 100 चीजें हैं दुनिया में पीने के लिए। मारूंगा एक। और सही कहा जी। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्तों को सही सलाह दे। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अब आप ये शराब की बोतल इनके सामने ही उड़ेल दो। हैं जी? ऐसा मत करो। शराब की बोतल क्यों उड़ेल दो जी? गंदी चीज है जी, बहा दो। ना जी, शराब थोड़ी ना गंदी होती है। शराब को पीने वाले गंदे होते हैं, इनके जैसे। और नहीं जी नहीं, आपको नहीं पता शराबियों का, ये ऐसे नहीं समझते। और ये तो लगते भी शराब पीकर डोलने वाली पार्टी है। इसकी शक्ल और इसकी टोन। आप बहा दो, जल्दी करो, इधर ही उड़ेल दो। हाँ जी। मैंने कहा जी इसे ऐसे यहाँ सड़क पे क्यों बहाना, किसी बच्चे ने चाट लिया तो खम्भों से टकराता फिरेगा। ये मुझे दे दे, मैं खुद बहा दूंगा। हाँ तो वैसे बात तो इनकी सही है, खुद ही बहा देंगे ये। ओ ना जी, इन्हें अकल कैसे आएगी? आप इधर ही बहाओ, अभी बहाओ इनके सामने। ओ यार, बहाओ बहाओ, जल्दी करो। यस। प्रगट मत कर यार, मुझे बिना पिए नींद नहीं आती यार, और तू बहाए जा रहा है। ये लो जी, ये पूरा बहा दिया। सही किया। वैसे मुझे तो इतनी सस्ती शराब से नफरत है, लोग पता नहीं कैसे पी लेते हैं। सीखो अपने दोस्त से। हाँ जी, इसी से तो सीखा है सब कुछ। मेरा मतलब है बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, छोटों से प्यार कैसे करते हैं, मतलब दारू छोड़ना भी इसी से सीख लेंगे। वैसे जिस हिसाब से छुड़वा रहा है, लगता है दारू बाद में छूटेगी, शरीर पहले छूट जाएगा। हिम्मत करो तो सब हो जाता है। हाँ जी। बाय द वे, शादी में आप बहुत डिसेंट लग रहे थे। मैं तभी समझ गई थी कि आप अच्छे घर के लड़के हैं। सही पहचाना जी, इकलौता लड़का हूँ, 12 एकड़ जमीन है। सब गिरवी रखिए। गहने भी बहुत है माता जी के पास। खेती बाड़ी के भी बहुत सारे औजार है, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, भैंसों के लिए घास काटने की भी मशीन है। बस जो भी मुझसे शादी करके घर आएगी ना, राज करेगी राज, तो मैं जट कहलाऊंगा। मैं चलती हूँ, मेरे डैडी आ गए। अच्छा, नमस्ते जी। आज से शराब बंद। ठीक है जी, बंद। हनी भाई, परगत भाई को बोल दो, गगन बस अपने डैडी की मर्जी से शादी करेगी। एनी टाइम ना वेस्ट करे। सुन लिया? मतलब बोतल की कुर्बानी बेकार हो गई। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी गिरी हुई शराब को उठा लेते हैं। उठा ले। अभी उठाने वाली नहीं, चाटने वाली रह गई अब तो। फिर इसे उठा दूँ। बैठा देख कैसा है, जैसे हमें खाना देने वाला है। खड़ा तो ऐसे जैसे जंग जीत के आया हो। अरे ठीक है यार, मैं बैठ जाता हूँ यहाँ। रामखोर, घर में सगे बाप के लिए मुफ्त का लस्सी का गिलास ना बहाओ, और वहाँ उस लड़की के लिए 300 की बोतल बहा दी। मेरा बाप कौन सी मेरी शादी करवा देगा? तो लड़की कौन सा कर लेगी? वो भी अपने बाप के पसंद के लड़के से करेगी। जैसी हरकत तू उसके बाप के साथ करके आया है ना, वो अपने हाथ से अपनी बेटी का गला दबा देगा, पर इसके साथ शादी नहीं करेगा। तुम्हें क्या जरूरत थी बकवास करने की मेरे डैडी जी के साथ? डैडी जी। अरे तेरा डैडी कैसे हो गया वो? अब मैं अपने होने वाले ससुर जी को डैडी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा भाई? क्या जरूरत है तुम लोगों को बकवास करने की? हमारा बिजनेस ही बकवास करना है। हाँ? और तू भी तो हमारा पार्टनर है। ओए सुन, बकवास की बोनी तो तूने ही की थी वहाँ पर मुझे क्या पता था कि मेरा ससुर निकलेगा वो? तो हम क्या राशन कार्ड देखकर बकवास शुरू करते हैं? ऊपर मेरा काम तो खराब कर दिया ना। अब अपनी भाभी की शादी में कुर्सियां लगाने से बेहतर है कि हम सब मिलकर कोई प्लान बनाते हैं। अबे प्लान बनाने वाला सॉफ्टवेयर तो तूने बहा दिया। क्या? दारू। ओ यार, कोई तो तरीका बताओ कि उसका बाप भी मुझे पसंद करने लगे। एक तरीका है, तू पुनर्जन्म ले ले। इस जन्म में तो मुश्किल है। ओ यार, मुश्किल कुछ नहीं होता। उसके बाप के सामने बस मेरी इमेज अच्छी बना दो। वो इमेज तो तेरी आईने के सामने अच्छी नहीं है, उसके बाप के सामने क्या अच्छी होगी? अरे यार, अगर हौसला ना देना है तो ना दो, कम से कम कॉम्प्लेक्स तो ना बनाओ। तुम दोनों का मैं मरा हुआ मुंह देखूंगा अगर मैंने झूठ बोला। मैं सच्चे दिल से गगन को तुम्हारी भाभी बनाना चाहता हूँ बस। तो उससे हमारा क्या फायदा होगा? और तेरे मानने से क्या होगा? लड़की के बाप को मनाना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, कल से उसके बाप को मनाने की कोशिश शुरू करते हैं। हाँ।